हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज की क्लास में हम टेली प्राइम अकाउंट्स के अंदर चौथी क्लास पढ़ेंगे, जिसमें रेसिप्ट टू वाउचर पढ़ाऊंगा। रेसिप्ट टू वाउचर क्या होता है, रेसिप्ट टू वाउचर में हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरह क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर किसी इस वीडियो के माध्यम से जो मैं क्लास आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, अगर कोई किसी तरह का कोई डाउट लगता है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा उसको जल्द से जल्द क्लियर करने की। तो देखिए आज की हमारी क्लास। हाँ जी दोस्तों, रिसिप्ट वाउचर। सबसे पहले हमने पेमेंट वाउचर पढ़ा था, इससे पहले वाला वाउचर। पेमेंट वाउचर में हम पेमेंट देने का काम करते थे। किसी भी तरह का हम किसी पार्टी को या कोई खर्चा करते थे, या कोई माल खरीदते थे, या कोई संपत्ति खरीदते थे, तो उसको हमने पढ़ा था पेमेंट वाउचर में, रिकॉर्ड करना सीखा था। आज हम सीखेंगे रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का मतलब होता है हम पैसा प्राप्त करना। किसी भी तरह से हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो हम किस किस तरीके से हम पैसा प्राप्त करते हैं और उसको रिसिप्ट वाउचर में कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए रिसिप्ट वाउचर, इसमें सभी प्रकार का नगद। पहला पॉइंट क्या कह रहा है ये, इसमें सभी प्रकार का नगद, मतलब हमें किसी भी तरह का कोई नगद पैसा प्राप्त होता है, चाहे वो कैश के माध्यम से हो या बैंक के माध्यम से, उसका रिकॉर्ड हम किसमें एंट्री करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। किसमें करेंगे दोस्तों, रिसिप्ट वाउचर में। एक बार गौर कीजिएगा, किसी भी तरह का नगद, चाहे वो कैश के माध्यम से हो या बैंक के माध्यम से, उसका रिकॉर्ड हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। अब देखो कैसे कैसे करते हैं। सामान्य रूप से हम रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग तब करते हैं जब हमें कोई आय का मतलब इनकम, हमें पैसा प्राप्त हो किसी आय के स्रोत से, तो हमें मतलब कोई पैसा प्राप्त हो, इनकम। दूसरा, माल का सामान नगद बेचते हैं, जैसे हमने कोई माल परचेज कर दिया था, वो हमें उसका पेमेंट देगा, तो वो भी हम किसमें एंट्री करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। तीसरा, किसी को हमने पेमेंट दिया था, वो पेमेंट हमें देता है, तो उसको भी हम किसमें करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में। मतलब किसी तरह की आय, माल का पैसा प्राप्त करना, इसके अलावा देनदारों से प्राप्त करना, इन सबका रिकॉर्ड हम किसमें एंट्री करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। दोस्तों इसमें 3 नियम लागू होते हैं। पहला नियम है किसी पार्टी से पैसा प्राप्त करना। कौन सा नियम लगेगा, ये वाला, देनदार वाला। मतलब किसी को हमने पेमेंट दिया था तो उससे हम प्राप्त कर रहे हैं, तो पहले नियम में लगेगा। दूसरा, किसी तरह के इनकम, ये इनकम। तीसरा, पार्टी से माल का पैसा प्राप्त करना, तो ये नियम हमारा ये रहा। तो देखिए पहला नियम लेते हैं हम, किसी व्यक्ति से पैसा प्राप्त करना। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां से, श्याम से 1500 रुपए एसबीआई बैंक के माध्यम से प्राप्त हुए। दोस्तों वही डीआर और सीआर। अब डीआर में नियम पढ़ो पहले, केस ऊपर आएगा और 2 में पार्टी नियम। मतलब हम क्या काम प्राप्त कर रहे हैं, पहले पैसा प्राप्त कर रहे हैं। पेमेंट में क्या होता था, पहले पार्टी का नाम आता था और 2 में केस आता था, क्योंकि पेमेंट में हम पैसा देते थे, रिसिप्ट में हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या प्राप्त कर रहे हैं, पैसा। तो डीआर में हम लिखेंगे केस। अब हम पैसा किससे प्राप्त कर रहे हैं, एसबीआई, तो हम यहां पे लिखेंगे एसबीआई बैंक और बैंक अकाउंट। 2 में दोस्तों मतलब सीआर में क्या आएगा, किससे प्राप्त कर रहे हैं, श्याम से, तो यहां पे लिखेंगे श्याम का लेजर बढ़ाएंगे, श्याम। अब श्याम से हम प्राप्त कर रहे हैं,
तो हमारा खाता बनेगा क्रेडिटर, और श्याम हमें देनदार है, श्याम हमें पैसा दे रहा है, तो श्याम का खाता क्या बनेगा? सन्नी डेबिटर। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल, जैसे महेश से 200 रुपए प्राप्त किए, तो वही डीआर सीआर। डीआर में हम लिखेंगे केस, क्यों? क्योंकि इसमें बैंक का नाम नहीं है, नगद, तो हम केस, केस का अंडर ग्रुप कैश इन हैंड, और टू में क्या लिखेंगे? महेश। महेश का अंडर ग्रुप सन्नी डेबिटर। अगला एग्जाम्पल देखो दोस्तों, सुरेश से 200 रुपए फोन पे से प्राप्त किए, डीआर और सीआर। तो हम यहाँ पे फोन पे, अब फोन पे किसी न किसी बैंक का तो होता है, तो उस जिस बैंक का है, जैसे बीओबी ले लेते हैं, बैंक अकाउंट, तो में सुरेश, अंडर ग्रुप सन्नी डेबिटर। दूसरा नियम देखो दोस्तों हमारा, किसी से किसी भी तरह की कोई इनकम प्राप्त करना, मतलब किसी पार्टी से हम किसी तरह की इनकम प्राप्त करना। जैसे मान लीजिएगा मैंने किसी पार्टी को 10,000 रुपए दिए थे आज के 3 महीने पहले, अब वो आज मुझे 10,000 रुपए का ब्याज दे रहा है, तो मेरी इनकम हुई और आगे वाले का खर्चा हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिसिप्ट में एंट्री कर रहा हूं, तो मैं किसकी एंट्री करूंगा? आगे वाले की। तो यहां पे जैसे मैं ले लेता हूं कि जैसे रवि कुमार से 2,000 रुपए ब्याज के प्राप्त हुए। दोस्तों क्वेश्चन पर गौर करना, रवि कुमार से 2,000 रुपए ब्याज के प्राप्त हुए। पहले पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, फिर से बता रहा हूं, कंप्यूटर में हमेशा स्वयं की एंट्री नहीं करते, हम आगे वाले की एंट्री करते हैं। तो अब देखो हम किससे प्राप्त कर रहे हैं? रवि कुमार से। काहे के पैसे प्राप्त कर रहे हैं? ब्याज के कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर डीआर में तो केस लिखेंगे भाई, केस अगर यहाँ पे बैंक आ जाता है तो बैंक लिखेंगे, केस आ जाता है तो केस का केस इन हैंड। टू में रवि कुमार न लिख के दोस्तों हम लिखेंगे ब्याज। हाँ, अगर यहाँ पे ब्याज नहीं आता, केवल यही आता रवि कुमार से 2,000 रुपए प्राप्त हुए, तो फिर आप पार्टी का नाम लिखते, लेकिन यहाँ पे इनकम आ गई, तो यहाँ पे ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट का अंडर ग्रुप होता है इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और ले लीजिए, एक ले लेते हैं, जैसे राकेश से 200 रुपए कमीशन के प्राप्त हुए। वही दोस्तों डीआरसीआर। अब डीआर में क्या लिखेंगे? कमीशन के प्राप्त फोन पे से हुए या बैंक के द्वारा, चेक के द्वारा या केस। तो हम जैसे चेक के द्वारा ले लेते हैं, बीओबी बैंक से, बीओबी बैंक, अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट। टू में कमीशन, तो कमीशन लिखेंगे, कमीशन का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है दोस्तों, तीसरा नियम लेते हैं दोस्तों हमारा, किसी पार्टी से माल का पैसा प्राप्त करना। जैसे मान लीजिए हमने 10,000 रुपए का माल किसी को बेच दिया, तो माल का पैसा देगा कि नहीं देगा? हमें माल का पैसा देगा, तो उसको भी हम किस में करते हैं? रिसिप्ट में। तो जैसे हम ले लेते हैं यहां से, श्याम से श्याम को
1500 या 15,000 रुपए का नगद माल बेचा। तो डीआर और सीआर। अब देखो सबसे पहले कैश इन हैंड टू में बेचा, तो यहां पे लिखेंगे हम सेल्स। क्या लिखेंगे? सेल्स। बेचने को कहते हैं हम दोस्तों सेल्स। सेल्स का अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट। एक बार एक एग्जांपल और देख लीजिए। मुकेश को 1500 रुपए का नगद माल बेचा। डीआर सीआर। तो वही हम क्या करेंगे? केस अंडर ग्रुप कैश इन हैंड टू में सेल्स का सेल्स अकाउंट। दोस्तों एक बार फटाफट से एक बार रिवाइज करवा रहा हूं पूरे का। रिसिप्ट वाउचर हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी तरह का कोई पेमेंट प्राप्त हो, चाहे वो कैश के माध्यम से हो या बैंक के माध्यम से, उसको हम रिसिप्ट में करते हैं। रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी पार्टी से पैसा प्राप्त करते हैं या कोई माल बेचा हुआ है उसके पैसे प्राप्त करते हैं या हमें किसी तरह की कोई इनकम प्राप्त होती है तो हम रिसिप्ट में करते हैं। 3 लागू होते हैं नियम। किसी पार्टी से पैसा प्राप्त करते हैं तो पहले हम केस लिखेंगे, तो इसमें डीआर में कैश इन हैंड और सीआर में पार्टी नेम। ऐसे ही किसी तरह की हमें कोई इनकम प्राप्त होती है तो बाई में कैश और टू में इनकम का नाम। जैसे इनकम हमें कमीशन से प्राप्त हो रही है या ब्याज से हो रही है, किराए से प्राप्त हो रही है वो। तीसरा, किसी पार्टी को हम माल बेचते हैं, उसका पैसा प्राप्त करते हैं तो हम सीआर में सेल्स अकाउंट लिखते हैं और डीआर में कैश इन हैंड। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम मिलते हैं जनरल वाउचर कॉन्ट्रा वाउचर के साथ। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? दोस्तों अगर इस वीडियो में किसी तरह का आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं उस डाउट को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।